हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। हम लोग आज मलेरिया के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसका लाइफ साइकिल भी देखेंगे। तो कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग में आज हम लोग मलेरिया डिस्कस कर रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग में कुछ प्रकार के जो बीमारियां हैं वो प्रोटोजोआन्स से भी स्प्रेड होता है। तो मलेरिया एक ऐसा प्रकार का बीमारी है जो प्रोटोजोआन्स के अंडर में गिरता है, और ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है उसके वजह से मलेरिया स्प्रेड होता है। तो इसका मेल कल्प्रिट है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। आप लोग सब जानते होंगे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बारे में। तो ये मेनली मलेरिया के स्प्रेड होने में मेनली ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। जो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है इसके कई स्पीसीज़ होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम मैलेरी हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम हो गया। ये सभी प्रकार के जो स्पीसीज़ हैं ये मलेरिया ह्यूमन बॉडी में पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। तो इनमें से जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम है ये बहुत ही डेंजरस है, और ये ह्यूमन बीइंग के लिए ये कभी मारात्मक भी होता है। आदमी फैटल मॉर्टेलिटी रेट इस में प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम के वजह से ज़्यादातर मॉर्टेलिटी रेट होता है। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया कैसे होता है कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो और ह्यूमन दोनों में ये डेवलप होता है। ठीक है। अच्छा, तो इन्फेक्शन कैसे होता है? जब एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जब एक ह्यूमन बॉडी को काटता है तो ये स्पोरोजोइट्स बोल के एक जो पैरासाइट है, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, ये ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है। तो ये स्पोरोजोइट्स जो है ये ब्लड स्ट्रीम से होते हुए डायरेक्ट लीवर में पहुंचता है, और ये एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करता है 7 से 10 दिन तक। और इस दौरान कोई भी प्रकार का सिम्टम्स जो मलेरिया में दिखाई देते हैं, जैसे चिल एंड रैगोर फीवर, ऐसे ये सब जो दिखाई देते हैं, ये कोई भी सिम्टम्स डेवलप नहीं होता। अच्छा, फिर क्या है, ये जो पैरासाइट है मेरोजोइट्स, ये लीवर से निकलता है एंड इन द फॉर्म ऑफ मेरोजोइट्स एंड मेक देयर वे, और ये हार्ट के थ्रू से लंग्स में पहुंचता है और सेटल्स इन द कैपिलरीज, और लंग्स का जो कैपिलरीज है वहाँ ये सेटल करता है। एंड आफ्टर दैट दे रीच द, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, और ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते ही एरिथ्रोसाइट्स को अटैक करता है। ठीक है। और एज ए रिजल्ट एरिथ्रोसाइट्स अटैक करता है, और एज ए दे मल्टीप्लाई अगेन अंटिल द सेल बर्स्ट। ठीक है। एरिथ्रोसाइट जब तक बर्स्ट नहीं होगा तब तक ये अटैक करता है और मल्टीप्लाई करता है। अच्छा, इसकी इस दौरान दे इन्वेट मोर एरिथ्रोसाइट्स, ये मेरोजोइट्स है, दे इन्वेट मोर एरिथ्रोसाइट्स। अच्छा, द साइकिल इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन कॉजिंग फीवर। हाँ, तो ये जो साइकिल है ये बार बार रिपीट करता है कॉजिंग फीवर। ईच टाइम द पैरासाइट्स ब्रेक फ्री एंड इन्वेट ब्लड सेल्स। और ये जो साइकिल है, जो फीवर पैदा होता है, ये जितना बार लीवर से मेरोजोइट्स निकलता है और एरिथ्रोसाइट्स को इन्वेट करता है, सेल बर्स्ट होता है, और एज ए रिजल्ट ये फीवर आता रहता है। अच्छा, जो सम ऑफ द इन्फेक्टेड पैरासाइट्स ये सेक्चुअली डेवलप नहीं करता है, ये सेक्चुअली डेवलप करता है, और उसको गेमेटोसाइट्स कहा जाता है, दैट सर्कुलेट इन द इन्फेक्टेड ह्यूमन बॉडी, गेमेटोसाइट्स जो है। अच्छा, जब एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो वो क्या करता है, गेमेटोसाइट्स को इंजेस्ट कर लेता है, और एज ए रिजल्ट दे डेवलप इनटू मैच्योर सेक्स सेल्स को गेमेट्स। हाँ, ठीक है, मॉस्किटो के अंदर मैच्योर सेक्स सेल्स पैदा करता है, उसको गेमेट्स कहते हैं। द फर्टिलाइज फीमेल गेमेट्स डेवलप इनटू, अच्छा, जो फर्टिलाइज फीमेल गेमेट है वो फिर
ओकोनाइट्स जो मूविंग ओकोनाइट्स के और रूपांतर करता है और ये मॉस्किटो के मिडगट वॉल में रहता है एंड फॉर्म oocytes ऑन द एक्सटीरियर सरफेस। ठीक है, जब फर्टिलाइज फीमेल गेमेट जो दैट डेवलप इनटू एक्टिव मूविंग ओकिनेट्स इनसाइड द मॉस्किटोज मिडगट वॉल, और उसके बाद ये oocytes के रूप में रूपांतर करता है ऑन द एक्सटीरियर सरफेस। ठीक है, और ये oocytes के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजॉइड्स डेवलप करते हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजॉइड्स डेवलप करते हैं। अच्छा, एज ए रिजल्ट द oocytes जब इवेंचुअली बर्स्ट होता है, दो oocytes जब फटता है तो ये क्या करता है, जो द स्पोरोजॉइड्स जो है रिलीजिंग द स्पोरोजॉइड्स इन द बॉडी कैविटी, मॉस्किटो के बॉडी कैविटी में स्पोरोजॉइड्स ये रिलीज होता है और एज ए रिजल्ट दे ट्रेवल टू द मॉस्किटो सेलिवरी ग्लैंड। ठीक है, मॉस्किटो सेलिवरी ग्लैंड तक ये जाता है जो स्पोरोजॉइड्स है, और यही स्पोरोजॉइड्स जब एक नॉर्मल आदमी को काटेगा तो ये स्पोरोजॉइड्स ब्लड स्ट्रीम में, ह्यूमन बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और ये अगेन ये साइकिल रिपीट होता है और ह्यूमन बीइंग इन्फेक्टेड होते हैं। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको मलेरिया के बारे में जो मैंने डिस्कस किया वो आपको क्लियर हुआ होगा, और आपको अगर कोई सजेशन देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और कोई भी क्वेरीज़ हो तो ज़रूर बोलिए, मैं इसको सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।